नमस्ते बच्चों। आज फिर से हम आपको स्वागत करते हैं हमारी इस नए वीडियो पे, जहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं 3D वाले पार्ट को। मेंस्ट्रुएशन के लास्ट 2D वाले पार्ट हम लोगों ने एक ही क्लास में ख़त्म किए थे। अच्छा रिस्पॉन्स मिला था उस वीडियो पे। आज 3D वाले पार्ट करेंगे, मगर ये वाले वीडियो को हम लोग 2 भाग में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 3D वाले पार्ट थोड़ा-सा लेंथी होता है। और एक चीज़, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत वाली चीज़ होते हैं, क्यों नहीं पता नहीं, कि मेंस्ट्रुएशन के 3D वाले पार्ट को बहुत सारे बच्चे घबराते हैं। मैं बोलता हूँ कि भाई मेंस्ट्रुएशन सबसे ईज़ी है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन का अगर फ़ॉर्मूला अगर किसी को पता चल जाए, तो वो ईज़िली मेंस्ट्रुएशन को कंप्लीट कर सकता है। मेंस्ट्रुएशन का दिक्कत वाली पार्ट ही है उसका फ़ॉर्मूला। आज हम लोग आपकी दिक्कत को थोड़ा-सा घटाने वाले हैं। किस तरह से फ़ॉर्मूला को ट्रिक से याद करा जा सकता है, इसका मैं बताऊँगा अभी। और आप लोगों को मुझे वादा करना है एक चीज़, कि एक बार समझने के बाद हर रोज़ एटलीस्ट 5 मिनट के लिए, हर एक दिन में एक-एक बार करके फ़ॉर्मूले को रिवाइज़ करना है, तब जाके यहाँ पर रट्टा हो जाए। चलो, आज का वीडियो शुरू करते हैं। अभी जो बात करने वाला हूँ मेंस्ट्रुएशन के फ़ॉर्मूला के बारे में। मेंस्ट्रुएशन के फ़ॉर्मूला अगर अच्छे से जान लो, तो मेंस्ट्रुएशन मुझे लगता है 50% तो यहाँ पर ही कंप्लीट होने वाला है, ठीक है? क्योंकि बाकी सब तो है, वैल्यू बिठाना है और करना है। तो यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन में याद रखना है कि 6 भाग सीखना पड़ता है। क्या-क्या? क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर। ज़्यादातर ये 6 से ही आते हैं, ठीक है? तो पहला जो है क्यूब। क्यूब क्या होता है भाई? हर एक साइड इक्वल है। भाई तरीका बताऊंगा किस तरह से सीखना है। क्या-क्या जानना होता है हमेशा? टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम, चौथा डायगोनल। बस टोटल सरफेस एरिया नाम से ही पता चल रहा है, इसका हर एक साइड जो है, हर एक फेस बंद है। इसका कितना फेस है? 6 फेस। और क्यूब का हर एक फेस एक स्क्वायर होता है। स्क्वायर का एरिया 2D में हम लोगों ने बताया था, साइड इंटू साइड, मतलब ए इंटू ए स्क्वायर। तो कितना स्क्वायर है भाई? कितना फेस है? एक क्यूब का तो 6 फेस होते हैं ना, तो 6 ए स्क्वायर। खत्म, 6 ए स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया नहीं होगा, क्या होगा? एलएस, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, कभी कभी कर्व सरफेस एरिया भी लिखा रहता है, याद रखना कि यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया मतलब एलएसई होगा, ठीक है? तो क्वेश्चन में एलएसई की जगह पे सीएसई भी दिक्कत करता है, ठीक है? तो एलएसई का मतलब क्या है? मान लो यहाँ से ऊपर वाला और नीचे वाला जो हिस्सा है खुला हुआ है, तो कितना फेस हो गया भाई? 4 फेस हो गया। एक तुम्हारे बिल्डिंग का, एक रूम का अगर छत और नीचे फ्लोर खुला है, तो कितना फेस रहता है? 4 फेस रहता है। तो 4 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ पर लेंथ भी ये है, ब्रेथ भी ये है, हाइट भी ये है। तो ए इंटू ए, इसका मतलब क्या होता है? ए क्यूब। इसके बाद डायगोनल। डायगोनल को कैसे निकालते हैं भाई? डायगोनल क्या होता है? ऐसे पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, कि एक क्यूब में सबसे लंबा रॉड कितना रख सकते हो? भाई सबसे लंबा रॉड, जाहिर सी बात है कॉर्नर टू कॉर्नर रखा जाएगा। तो ये इसको ही तो कहेंगे ना डायगोनल। कैसे निकालते हैं डायगोनल को? तो ध्यान दो, इसका फॉर्मूला होगा तो √3a, ठीक है? √3 इंटू ए होगा। ये चारों फॉर्मूला आप लोगों को क्यूब से सीख लेना है, ठीक है? आप लोग स्क्रीनशॉट खींचते रहिए, नहीं तो नोट डाउन करते रहिए। कोई भी चीज जरूर स्क्रीनशॉट नहीं तो नोट डाउन करते ही रहना चाहिए। नेक्स्ट, दूसरा वाला जो होगा क्यूब है। और मैं और एक चीज बता दूं, अभी टोटल सरफेस एरिया को टी से लिखूंगा, कर्व सरफेस या लेटरल सरफेस एरिया को सी और एल से लिखूंगा, और वॉल्यूम को वी से, डायगोनल को डी से। बार बार पूरा फुल फॉर्म लिखने में टाइम जाता है, और याद रखना टाइम बचाना है हमेशा। क्यूबाइड, क्यूबाइड क्या होता है भाई? 6 रेक्टेंगल मिलके एक क्यूबाइड होते हैं, 6, ठीक है? तो यहां पर अगर मैं पहले कर्व सरफेस एरिया नहीं तो लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं,
तो यहाँ पर मान लो ये वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा खुला हुआ है। तो ये नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा अगर खुला है, इसका मतलब 4 वॉल है। तो इस वॉल को क्या है, ये वॉल है आपका एक रेक्टेंगल, जहां पर इसको कहेंगे लेंथ, इसको कहेंगे हाइट। और इस वाले वॉल में ये होगा आपका ब्रेथ, ये होगा आपका हाइट। तो कैसे निकालें भाई, इसका ये फेस है, इसके पीछे वाला फेस है, फिर से इसका ये फेस है, ये वाला फेस है, ऊपर और नीचे खुला हुआ है। तो एलएसी कैसे निकालेंगे, 4 वॉल का एरिया। वैसे तो इसका एरिया होगा लेंथ इनटू हाइट। वैसे ही लेंथ इनटू हाइट सामने भी है पीछे भी है, तो कितना है लेंथ इनटू हाइट, 2 है। प्लस यहाँ पर ब्रेथ इनटू हाइट कितना है भाई, यहाँ पर जैसे ब्रेथ इनटू हाइट है, यहाँ पर भी तो ब्रेथ इनटू हाइट है ना। तो दोनों में एक चीज कॉमन है, 2 और h। L प्लस बी को क्या रख दो, अंदर रख दो। इस तरह से आया LSA का फॉर्मूला, 2HL प्लस बी। ठीक है, यही चीज को हम लोग यूज करेंगे टोटल सर्फेस एरिया में। भाई टोटल सर्फेस एरिया मतलब क्या है, यहाँ पर सारे के सारे पार्ट है, 6 पार्ट है। इसका मतलब सामने पीछे आगे आगे बाएं दाएं और ऊपर और नीचे। ठीक है, सो यहाँ पर सामने और पीछे तो हो गया, बाएं और दाएं भी हो गया। अभी कौन बचा हुआ है, ऊपर और नीचे। नीच वाले में क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। भाई लेंथ ऊपर भी तो लेंथ इनटू ब्रेथ है ना, तो कितना है लेंथ इनटू ब्रेथ, 2 है। हर एक में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो क्या लिख सकते हो, LH BH प्लस LV। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल सर्फेस एरिया का फॉर्मूला। तो याद रखना, इसको लिखने का मैं ऐसे बताता हूँ लोग कि टोटल सर्फेस याद रखना, L है, B है और H है, सामने 2 लगा देना और चश्मा बना देना भाई, LB इस तरह से चश्मा, LB प्लस BH और कौन है, LH। बस इस तरीके से आप लोगों को इसको फॉर्मूला को याद रहता है। और वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है भाई, इसमें लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, खत्म। और डायगोनल क्या होगा भाई, डायगोनल होगा रूट ओवर L स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों को चारों फॉर्मूला रट्टा मान जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो स्क्रीनशॉट खींच लो। तीसरा पार्ट सिलेंडर। सिलेंडर का 2 ही चीज रहता है ज्यादा, हाइट और रेडियस। कभी कभी डायमीटर देख रखता है, जब भी डायमीटर देख रखेगा तब इसको 2 से डिवाइड करके रेडियस में ले जाना है। तो इसको किस तरह से निकालना पड़ता है, जैसे लार्ज सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इसमें तो डायगोनल होते नहीं है भाई। मान लो ये वाले सिलेंडर को मैंने क्या कहते हैं, कैंची से काट दिया, तो क्या होगा भाई, यहाँ से अगर मैं कैंची से काट दूं तो ये लंबा बन जाएगा, ऐसे रेक्टेंगुलर शीट बन जाएगा। तो ये अगर हाइट h है, हाइट तो h ही रहेगा, मगर ये जब काटेंगे तो ये लंबाई बढ़ जाएगा। तो ये अगर r है तो आधा, अगर r है, r और r क्या बन गया, 2r जोड़ने पे एग्जैक्टली नहीं बनेगा। इसको मेमोराइज करने का ये तरीका है, बस तरीका समझ लो। तो इसका रेक्टेंगुलर शीट का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है ना, लेंथ क्या है भाई, 2r, और ब्रेथ क्या है, h। और एक चीज याद रखना, कोई भी कर्व चीजों पे, ये CSA हो, TSA हो, वॉल्यूम हो, हमेशा एक चीज रहेगा, वो है पाई। कोई भी कर्व मतलब कर्व सरफेस में पाई रहेगा जरूर। तो इसमें भी क्या रहेगा, पाई रहेगा, 2πRh। बस खत्म, 2πR और h। ये हो गया आपका फॉर्मूला। अभी टोटल सरफेस एरिया इसको कैसे निकालें, तो टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या, अभी यहां से अगर पहले क्या था, कार सरफेस एरिया मतलब होता है कि यहां से अगर पानी डालोगे तो यहां से नीचे से निकल आएगा, सिर्फ कौन सा जगह है, इसके ये वाला पार्ट है। टोटल मतलब क्या है भाई, इसका ऊपर से भी ढक्कन है
नीचे से भी ढक्कन है, दोनों तरफ से बंद है। तो दोनों तरफ क्या है, दो सर्कल है। तो इस एरिया के साथ, कर्व सरफेस एरिया के साथ एक्स्ट्रा क्या आ गया, दो सर्कल आ गया। दो सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो कितना सर्कल है, दो सर्कल। तो यहां से क्या कर दो, क्या क्या कॉमन है, टू पाई और आर कॉमन है। टू पाई आर को अगर कॉमन ले लो तो क्या बचता है, एच प्लस आर। तो इसको लिखते हैं टू पाई आर, आर प्लस एच। ठीक है। और वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हमेशा याद रखना थ्री डायमेंशनल होते हैं। मतलब उसमें तीन चीज रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम में जब भी होता है तो मीटर क्यूब, नहीं तो सेंटीमीटर क्यूब। एरिया में क्या होता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर में रहते हैं। मगर वॉल्यूम में क्यूब में रहते हैं। तो इसका मतलब तीन चीज रहेगा। तो वो तीन चीज कौन है, वो है यहाँ पर दो चीज कौन रहेगा, आर, आर स्क्वायर, और कौन रहेगा, एच। मैंने बोला था कोई भी कर्व सरफेस हो तब इसके अंदर क्या रहेगा, पाई, फाइव आर स्क्वायर एच। बस इस तरह से आपको तीनों फॉर्मूला को याद रखना है। ठीक है। चलो सिलेंडर, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट हम लोग अभी करने वाले हैं। चलिए, फोर्थ पार्ट है हम लोग का कोन। कोन कैसे करेंगे भाई, ये हो गया कोन। एक बात याद रखना, ये जो है इसका क्या है, रेडियस है। बीच वाले जो 90 डिग्री में है ना, ये है आपका हाइट। और ये हो गया आपका क्या, स्लैंट हाइट। याद रखना, एल मतलब होता है स्लैंट है, ये होता है हाइट। और ये हो गया आपका रेडियस। स्लैंट हाइट वो होता है इस तरह से, कर्व मतलब ये थोड़ा सा एकदम 90 डिग्री में नहीं होगा, परपेंडिकुलरली नहीं होगा, जो थोड़ा सा तिरछा है। चलो, चलो नेक्स्ट। तो यहाँ पर क्या क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा, एक नंबर फॉर्मूला, यहाँ पर एल एच और आर के साथ एक रिलेशन है। किस तरह से रिलेशन, देखो भाई, ये अगर ट्राइंगल है बीच वाला पार्ट, तो कैसा ट्राइंगल है, ये तो एल है, ये तो आर है, ये तो है एच। 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड में होते हैं हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर मान लेते हैं, इसको बेस मान लेते हैं। मुझे पता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस कौन है, इसका मतलब एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला कभी कभी जरूरत पड़ता है। कभी मान लो एच दे दिया, आर दे दिया, एल चाहिए उस फॉर्मूला में, तो मुझे एल इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। नहीं तो एल और आर है, एच चाहिए तो भी ये फॉर्मूला से निकल जाएगा। तो दूसरा, दूसरा वाला फॉर्मूला है सी एस। सी एस क्या होता है भाई, सी एस होता है कर्व सरफेस एरिया। हमें पता है कैसे निकाले भाई, इसको याद रखना। मैंने बोला था सी एस ए, जब भी सी एस ए के मतलब एरिया का बात बोला जाए उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं तो मीटर स्क्वायर होता है। इसका मतलब टू डायमेंशन, टू मतलब दो डायमेंशन रहेगा। यहाँ पर सी एस में कौन रहेगा, फाइव तो रहेगा ही गारंटेड। और कौन रहेगा, आर और एल, खत्म। एच नहीं रहेगा, याद रखना है। तीन नंबर में, इसके बाद क्या, टोटल सरफेस एरिया। कैसे निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, इसका तरीका देखो बेटा। इसके साथ कौन है, पिछली बार सिलेंडर में दोनों तरफ से दो ढक्कन लगा था। यहां पर ऊपर से तो कोई ढक्कन लगाने की जरूरत जगह ही नहीं है। कहां से, नीचे से ढक्कन लगाना। तो कितना सर्कल है, एक सर्कल है, और कर्व सरफेस एरिया है। तो कर्व सरफेस एरिया कितना है, पाई आर एल प्लस एक सर्कल है ना, एक सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो दोनों में देखो क्या कॉमन है, पाई आर कॉमन है। पाई आर को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से एल बच गया। यहाँ पर पाई भी कॉमन आ गया, एक आर, दो आर में से एक आर आ गया, तो और एक आर बच गया। तो ये हो गया पाई आर एल प्लस आर। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। और एक चीज क्या बचते हैं भाई, आ, देखो वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम निकालने का तरीका सोचो। ठीक है, एकदम इजी सा तरीका बताएंगे। देखो सिलेंडर का वॉल्यूम बनता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर अभी किया हूं तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम का फॉर्मूला ना अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन वॉल्यूम से ही पूछा जाते हैं। तो एक सिलेंडर को देख लो, एक सिलेंडर को मैं अगर इस तरह से
काट दूं तो कितना कितना कोण बन गया? 3 कोण बन गया। अप्रोक्सीमेटली सोच सकते हो कितना कोण बन गया? 3 कोण। एक सिलेंडर का एक सिलेंडर में 3 कोण है, तो 3 कोण में से कितना कोण के बारे में बात कर रहे हैं? एक कोण। तो 3 में से एक कोण किसका वॉल्यूम से? सिलेंडर के वॉल्यूम से। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। खत्म। सिलेंडर का वॉल्यूम का 3 पार्ट का एक पार्ट। खत्म। ये हो गया आपका कोण का फॉर्मूला। नेक्स्ट, आखिरी 2 पार्ट बचा हुआ है। अब ये है स्पेयर। स्पेयर ये भी रेडियस है, यहां से भी ये रेडियस है। स्पेयर वाले फॉर्मूला याद रखना सबसे इजी होते हैं। क्यों? इसमें आर के सिवा कोई होती ही नहीं है। एक है सी एस ए, याद रखना यहाँ पर सी एस ए जो है टी एस ए भी वही है। ठीक है, इस वाले फॉर्मूला को मैं कैसे याद रखने के लिए बोलता हूँ बच्चों को। देखो, 4 सर्किल मिला के एक स्पेयर बन गया बॉल। कितना सर्किल? 4 सर्किल। एक सर्किल का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो कितना सर्किल है? 4 सर्किल, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। खत्म। इस तरह से याद रख। वॉल्यूम और दूसरा और एक फॉर्मूला याद रखना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है भाई? मैंने बोला था 3 चीज रहेगा, तो यहाँ पर है ही तो है आर, तो आर ही तो क्यूब होगा ना, और तो कोई है ही नहीं। इसके साथ हर एक कर्व वाले चीजों में कौन रहेगा? पाई। और एक चीज होगा यहाँ पर, इस चीज को याद रखना पड़ेगा। कितना? 4/3। बस खत्म। स्पेयर। अगर स्पेयर समझ में आ गया, अभी हेमिस्फीयर समझाते हैं। चलो लास्ट, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर हम लोग बोल सकते हैं कटोरी को। चलो, इसमें इसमें कर्व सरफेस एरिया भी, टोटल सरफेस एरिया भी और वॉल्यूम भी है। भाई कर्व सरफेस एरिया कैसे? भाई इसका अगर टोटल एक जो स्फीयर है, स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया अगर 4 पाई आर स्क्वायर है, तो ये तो स्फीयर का आधा है ना। हाँ, एक बॉल को बीच से काट दो, 2 भागों में भाग हो गया, तो इसका मतलब इसको 2 भागों में भाग कर दो। तो 2 से अगर डिवाइड कर देंगे 4 की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। खत्म। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालें भाई? यहाँ पर तो कर्व सरफेस एरिया है, यहाँ से यहाँ तक, ऊपर से क्या है? सर्कल है। ठीक है, ऊपर से एक ढक्कन। तो 2 पाई आर स्क्वायर तो इसका कर्व सरफेस एरिया था, प्लस ऊपर से एक सर्कल, पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया। तो 2 और 1, 2 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर, कितना पाई आर स्क्वायर हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अभी वॉल्यूम कैसे निकालेंगे बेटा? वॉल्यूम भाई, इसमें वॉल्यूम मतलब क्या होता है बेटा? वॉल्यूम मतलब होता है उस चीज के अंदर कितना जगह है। मान लो तुम जिस ग्लास से पानी पी रहे हो, उस ग्लास में कितना जगह है, कितना पानी लेते हैं, वही होता है उसका वॉल्यूम। मान लो तुम जिस घर में रहते हो, उस घर में क्या क्या सामान है, उसके साथ साथ जो हवा जगह लेके रखा है, वही है उस घर का वॉल्यूम। मतलब अंदर कितना जगह है। तो इसका अगर अंदर जगह कितना, इतना है, तो भाई इसमें तो इसका आधा होगा ना जगह, तो इसको आधा कर दो। 4 का आधा कितना होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। खत्म। फॉर्मूले बहुत ही इजी है। आप लोगों को सारे फॉर्मूले को रट्टा मार लेना है एक बार अच्छे से इस तरह से। इसके बाद हर रोज 5 मिनट करके क्या कर दो? रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। ठीक है। और एक बच्चों, और एक बात, आप लोग अगर हमारी इस वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं, तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर फेसबुक पे भी देख रहे हैं, आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉलो कर सकते हैं ना? पीछे तो रखो, हाँ फॉलो कर, फॉलो कर। और एक बात बच्चों, अगर आप लोग हमारे इस वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर फेसबुक में देख रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों? चलिए बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन जो है, एक
क्यूब है जिसका हर एक एज जो है 19 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? टोटल सरफेस एरिया, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है भाई 6 स्क्वायर। ए मतलब साइड है, तो साइड कितना है? 19, तो इसका मतलब 6 इंटू 19 इंटू 19, दो बार क्योंकि ऊपर क्या स्क्वायर है, तो 6 इंटू 19 इंटू 19, 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। तो 6 इंटू कर दो, 6 1 6, 6 6 36 का 6, हाथ में 3 है, तो 18 और 3 हो गया 21, बस 2166 हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी है सही उत्तर। ठीक है, आपको अगर फॉर्मूला अच्छे से रखना होगा तो इजीली आप लोग कर सकते हो, क्योंकि 3D में एक ही चीज बच्चों में दिक्कत आता है कि फॉर्मूला अच्छे से रटते नहीं होता। ठीक है, फॉर्मूला अगर अच्छे से रखता हो तो इजीली कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है? द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए क्यूब इज 14 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया? जब लेटरल सरफेस एरिया हो, इसका मतलब मैंने बोला था 4 वाले हैं, अगर टोटल सरफेस एरिया है तो 6 वाले हैं, तो 6s स्क्वायर। अगर लेटरल सरफेस एरिया बोले तो इसका आंसर होगा 4s का। ये हो गया आपका फॉर्मूला, क्योंकि 4 वाले तब। ठीक है, जैसे कि आपका तब ये ऊपर वाले हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा खुला होगा, तो यहाँ से अगर आप पानी डालेंगे ना, यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कितना वाले? बस 4 वाले, तो 4s स्क्वायर है आपका फॉर्मूला। तो 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू है आपका 14, 14 इंटू 14, 4 इंटू 14 इंटू 14 क्या होता है? 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर स्क्वायर कितना होता है? 196। 4 से इंटू कर दो, 4 6 24 का 4, हाथ में 2 है, 4 9 36 और 2 हो गया 38 का 8, हाथ में 3 है, 4 1 4 प्लस 3 हो गया आपका 7, 784 हो गया आपका सही हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी है आपका सही आंसर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बेटा 2024 में आया था, सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, अच्छा आज का थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया मैंने बोला ही था, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 6 स्क्वायर, क्योंकि एक क्यूब में 6 साइड होते हैं। कितना साइड होते हैं? टोटल 6 सरफेस होते हैं, 6 सरफेस मतलब 6 स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर का वैल्यू देकर रखा है कितना? 600। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम? इसका क्या मांगा है मुझे? वॉल्यूम निकालने के लिए बोला है। तो इसका मतलब 6s स्क्वायर कितना है भाई? 600। 6 से अगर 600 को डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया? 100। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 100, 100 मतलब कितना है? 10 का स्क्वायर। तो ए का वैल्यू कितना आ गया आपका? 10। ए का वैल्यू अगर 10 है तो वॉल्यूम मांगा है ना, वॉल्यूम इक्वल्स टू ए क्यूब होते हैं, इसका मतलब 10 इंटू 10 3 बार। तो एक लिख के 1 कितना जीरो है? 3 जीरो, इसका मतलब 1000 हो गया आपका सही उत्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन पे द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन द cubicle room is 50 root 3 centimeter. What is the volume of the cube? बेटा ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। लंबा रॉड, आओ सबसे ज्यादा लंबा रॉड कैसे रख सकते हो? अब सोचो, एक क्यूबिकल रूम है, ठीक है, मान लो ये क्यूबिकल रूम है, सबसे लंबा रॉड कैसे रखोगे? डायगोनल टू डायगोनल, कॉर्नर टू कॉर्नर ही रखोगे ना, तो इसका मतलब ये डायगोनल है। भाई डायगोनल का फॉर्मूला क्या है? √3 मैंने दिया था फॉर्मूला में। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? √3 है। तो डायगोनल तो मुझे देख रखा है, क्यूबिकल रॉड का कितना है? हाँ 50 √3 देख रखा है, तो इसका मतलब √3 इंटू ए, √3 कैंसिल हो गए, ए का वैल्यू कितना आ गया? 50। मुझे क्या मानना है? वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब, मतलब ए 3 बार 50, 3 बार 50 इंटू 50 इंटू 50, 5 अगर 3 बार इंटू हो जाए तो कितना होता है? 125। कितना जीरो है? 3 जीरो है, तो 3 जीरो खत्म। 125,000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है सही उत्तर। ठीक है,
शिफ्ट 4 में आया था 2024 में, ये भी क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे लंबा रॉड वाला क्वेश्चन, किस तरह से रख सकते हो आप एक क्यूबोइडल बॉक्स में सबसे लंबा रॉड किस तरह से रख सकते हो आप, डायगोनल टू डायगोनल, ठीक है, सीधा तो नहीं रख सकते ना बेटा, ठीक है, इस तरह से भी खड़ा करके नहीं रख सकते, तो कि ये सबसे ज्यादा लंबा नहीं होगा, सबसे ज्यादा लंबा तभी होगा जब कॉर्नर टू कॉर्नर रखोगे आप, ठीक है। तो डायगोनल क्या है, फॉर्मूला √3 है। डायगोनल का वैल्यू देकर रखा है कितना, 50 √3, दोनों तरफ से √3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ए का वैल्यू आ गया 50। तो वॉल्यूम मांगा है, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, ए क्यूब, मतलब 50 3 बार इंटू होगा, 50 3 बार इंटू होने पे क्या होता है 5, 3 बार 5 का क्यूब होता है 125, 3 जीरो है तो 3 जीरो, ठीक है, खत्म। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू क्यूब, दो क्यूब का वॉल्यूम का रेशियो देकर रखा है, ठीक है। तो मुझे क्या बोला है कि इनका साइड का रेशियो निकालो, तब भाई वॉल्यूम होते क्या है, एन क्यूब, मतलब एक का साइड को A1 पकड़ लिया, दूसरे का साइड को मैंने N2 पकड़ लिया, तो वॉल्यूम का रेशियो देख रखा है, वॉल्यूम का रेशियो कितना है भाई, 125:216, तो इसका मतलब वॉल्यूम का रेशियो देख रखा है, मुझे साइड का रेशियो मांगा है, तो साइड कौन होता है भाई, A1:A2 होगा ना, तो इसका मतलब क्यूब रूट कर दो, 125 कितना का क्यूब रूट होता है, 5 का, 216 6 का क्यूब रूट होता है, 5:6 हो गया आपका सी उत्तर, ऑप्शन नंबर ए, ओके। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन अगर आ जाए तो हलवा एकदम चिपक के खा लेना है, ठीक है। बच्चों आप लोगों को अगर क्लास अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, तो आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और लाइक बटन को दबा सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 3 सॉलिड्स मेटल क्यूब, कितना देकर रखा, 3 सॉलिड मेटल क्यूब है, एक का है 6 सेंटीमीटर साइज का, दूसरा होता है 8 सेंटीमीटर का साइज, तीसरा होता है 10 सेंटीमीटर साइज का, रेस्पेक्टिवली। वह मेल्टेड, इन तीनों क्यूब को ना मेल्ट करके एक सॉलिड क्यूब बनाते हैं, तो वो जो नया क्यूब है उसका साइड का लेंथ कितना है, ठीक है, तो उसका साइड कितना होगा। तो भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी ये पिघला के कोई एक नया चीज बनाते हैं ना, इस टाइप का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ये वॉल्यूम वाला पार्ट होते हैं। ध्यान से याद रखना कि कभी भी कोई भी चीज को आप मेल्ट करके दूसरा चीज को बना रहे हो तो हमेशा याद रखना उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, कौन सेम रहेगा, वॉल्यूम, ठीक है, उसका आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसका मतलब 3 ऐसे छोटे छोटे क्यूब है, 3 छोटे छोटे क्यूब से एक बड़ा क्यूब बनाया गया है, ठीक है, इन तीनों को पिघला के तो ये तैयार हुआ, तो इसका मतलब इन तीनों में जो, ठीक है, वॉल्यूम होगा, इसमें अकेला वही वॉल्यूम होगा, इन तीनों का आयतन जितना होगा मिला के इसका वॉल्यूम उतना होगा। इसका वॉल्यूम कितना है, इसका साइड कितना है 6, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है ए क्यूब, इसका मतलब 6 का क्यूब, इसके बाद 8 8 का क्यूब, इसके बाद 10 का क्यूब इक्वल्स टू ए का क्यूब, ठीक है। 6 का क्यूब होता है कितना होता है 216, 8 का क्यूब कितना होता है 512, 10 का क्यूब होता है 1000, तो इसका मतलब सबको जोड़ देंगे तो कितना होता है, देखो 8 2 7 1 1728 ए का क्यूब होता है, 1728 कितना का क्यूब होता है भाई 12 का क्यूब होता है, इसका मतलब ए का वैल्यू कितना है 12। नया जो क्यूब है उसका हर एक साइड कितना सेंटीमीटर करके होगा 12 सेंटीमीटर करके होगा, ठीक है। याद रखना ध्यान से, कभी भी कोई भी चीज को मेल्ट करके दूसरा चीज में तब्दील करो तो इसका आयतन वॉल्यूम हमेशा सेम रहते हैं, तो ये तीनों का वॉल्यूम जोड़ के नया जो ये क्यूब है इसका वॉल्यूम बराबर होगा, ठीक है। ये तरीका आपका ऑप्शन नंबर डी है सही उत्तर बेटा, ओके। और
बेटा सबसे ज्यादा याद रखना कि वॉल्यूम वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हमेशा वॉल्यूम वाला पार्ट सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, और वॉल्यूम में बोलता हूँ कि सबसे ज्यादा इजी होते हैं, क्योंकि एरिया में दो तरीके का एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। तो इसमें फॉर्मूला दो दो करके याद रखना पड़ता है, मगर वॉल्यूम में तो एक ही फॉर्मूला है भाई। तो इसलिए वॉल्यूम वाला पार्ट आ जाए तो और इजी होता है क्वेश्चन, और ज्यादा पूछते भी है वॉल्यूम वाला पार्ट।